गवाश भट्ट मेरा नाम है, सन ऑफ सरफराज भट्ट। गवाल मंडी शाहपुर माली का रहने वाला हूँ मैं, और ICS किया हुआ मैंने। एक्चुअली मैं रेंटे कार का पहले काम करता था, तो मेरे पास लड़का आता था वाजिद नाम का लड़का गाड़ी वगैरह लेने के लिए। तो उसने मुझे कहा कि मैं गाड़ी तुम्हें लीज़ पे 2 और निकलवा देता हूँ। जब उसने लीज़ पे निकलवा के दी, उसने फ़ेक डॉक्यूमेंट्स पे मुझे गाड़ी निकलवा के दी। उसने मुझे कहा था कि बैंक स्टेटमेंट मेरी नहीं थी। उसने मुझे कहा था कि मैं बैंक स्टेटमेंट खुद ही अरेंज कर लूँगा, सिर्फ आप अकाउंट नंबर अपने दे दीजिएगा, जो नया अकाउंट खुलेगा आपका बैंक से तो मुझे वो दे दीजिएगा बस। बाकी उसने बैंक स्टेटमेंट नकली खुद यानी कि बनाई। फिर उसके बाद मैं उसके पास ही तकरीबन जब मैं गाड़ी अपनी लेने के लिए गया, मेरी गाड़ी वहाँ से पास हो चुकी थी, तो मैं वहाँ से गाड़ी लेने के लिए गया। उसके बाद वहाँ पे उसने किसी और की नदीम नाम के बंदे की गाड़ी यानी कि केस उसने दिया हुआ था किसी बैंक वालों को, तो वो नदीम नामी बंदा वहाँ पे नहीं आया, उसकी गाड़ी पास हो चुकी थी। उसने नकली चेक वहाँ पे तैयार किए, 60 चेक जो वहाँ पे देने होते हैं। तो उसने कहा, मैं कहा ये चेक बुक आपने खुद बनाई है? उसने कहा जी मैं खुद बनाई है मैंने। वो खुद बनाता था, ये फेक डॉक्यूमेंट्स का काम वो खुद करता था। तो मैं कहा और क्या क्या करना, सब कुछ बन जाता। उसने पे ऑर्डर भी मुझे दिखाया निकाल के कि ये पे ऑर्डर भी नकली हैं, ये बन जाता इस तरह। और ये उसने मुझे गाड़ी यानी कि मुझे कह दिया कि गाड़ी यहाँ पे ऑर्डर पे भी बहुत मिलती हैं। मैंने कहा वो कैसे? फिर एक मेरे साथ लड़का बैठा होता खुरम वहीद, उसके नाम की भी गाड़ियाँ वहाँ पे उसने केस डाला था बैंक में। मैं ही उसको ले गया था क्योंकि मैं रेंटे कार का काम कर रहा था, वो जा रहा था कि मैं भी रेंटे कार का काम करूँ। वो मेरे नेबर में रहता था बिल्कुल, वो रहने वाला था शोबरा होटल की बैक साइड का, स्टेशन के पास का। फिर वो वहाँ पे वो वहीं पे बैठा था। उसने मुझे कहा कि इससे बात करो कि मेरी से डील करवाओ ज़रा, अलहदा बैठ के, अगर मैं मिलना चाहूँ तो। मैं कहा मिल लो, उसमें कौन सी बात है। जिस वो बैठा उसने भागा, क्योंकि वो मेरे से बड़ा था, वो काम वगैरह, क्योंकि वो पहले भी फ्रॉडिया टाइप था। फ्रॉड से कभी मोबाइल किसी का ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कलीन ले लिए, लेके ये कि मेरे घर में माँ मिलाद है तो कलीन वगैरह लेके चले जाता था, बेच देता था। वो इस टाइप का था खुरम। उसके बाद उसने क्या दिया, उसने उससे बात की वाजिद से, तो वाजिद ने उसको कहा कि मैं तुझे पे ऑर्डर देता हूँ। ये पहली गाड़ी लेके आए वहाँ जाके, वीट्स गाड़ी, MM आलम रोड से वीट्स गाड़ी ये लेके आए। उसके बाद इसने वाजिद ने दोनों ने पेमेंट वगैरह जो बेची लेके आए हैं, पे ऑर्डर पे गाड़ी ले आए हैं, और उसने ला के ना पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेल कर दी गाड़ी खुरम वहीद ने। उसकी जो पेमेंट वगैरह मिली उन्होंने हाफ की। उसके बाद मुझे कहा कि देख हम इतने पैसे बचे हैं वगैरह। इसके बाद मैं इसके साथ अटैच हो गया खुरम के साथ। लास्ट टाइम जब मैंने तीसरी गाड़ी निकलवाने के लिए बैंक के लिए, तो मैंने उसको कॉल की कि मैंने ना गाड़ी वगैरह निकलवानी है। मेरा काम रेंटे कार का था, पुरानी गाड़ियाँ यानी कि चल चल के वो ख़राब हो चुकी थी, तो मैं कहा वो दे के और ले लेता हूँ। तो मैं इसके पास गया, उसने कहा देख हमारी दिहाड़ी लगी है। मैं कहा कैसे लगी है? उसने कैसे ऐसे पे? तो मैं कहा इसका कोई इशू नहीं इतना होता, कोई भी नहीं है ना जिस तरह फेक डॉक्यूमेंट्स पे आपकी गाड़ी निकल रही है, इस तरह फेक डॉक्यूमेंट्स पे वो भी फेक ही है, एक ही बात है, वो भी उतना ही है, वो भी उतना ही है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा चलो अब लेके आओगे। कहना फिर आपको साथ जाके बेचनी पड़ेगी, कोई वाकिफ़ है? मैं कहा हाँ 1-2 वाकिफ़ हैं गाड़ियों वाले। मेरे को कोई प्रॉब्लम? कहता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक गाड़ी होंडा सिविक लेके आए कि ये दोनों जाके गाड़ी लेके आए। मुझे उन्होंने कहा कि आ जाओ आपने सेल करनी है, क्योंकि वाजिद सेल करने के लिए नहीं जाता था। वो सिर्फ खुरम को, पहले बार उसने खुरम को भेजा, और 2-3 गाड़ियाँ, बल्कि 3 गाड़ियाँ उसने खुरम के नाम करवाई। पहले तो खुरम को भी नहीं पता था कि ये इसका कोई नतीजा गलत है या क्या, पुलिस अरेस्ट भी करेगी, इस बात का नहीं पता था। लेकिन ये जिस वक्त गाड़ियाँ वगैरह नाम वगैरह करा के बिक गई, उसके बाद पुलिस ने जब घरों वगैरह में आना शुरू कर दिया, तब पता चला कि वाकई ये जुर्म है। मैं जब लेके आया हूँ, टोटल मैं जो गाड़ियाँ लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ 8 गाड़ियाँ। 2 गाड़ियाँ खुरम के साथ जाके लेके आया था, फिर उसके बाद अरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं अंदर था, खुरम 2 गाड़ियाँ लेके आया पीछे से, वो भी मैं बाहर आ गया तब, वो भी पर्चे वगैरह मेरे पे हो गए कि वो एक ही गैंग के वगैरह थे, क्योंकि हम इकट्ठे पहले काम करते थे। उसके बाद वो अलहदा हो गया, मैं अलहदा हो गया। मैंने बिल्कुल ना काम, यानी कि ये मैं जेल में था तो वहाँ पे एक अंकल मुझे मिला, उनका नाम है हसन अलियास शाह। उसको मैंने बताया, उसने कहा किस केस में आया? मैं किस केस में आया हूँ? पहले तो वो यकीन ना करे कि मैं वाकई इस केस में आया हूँ। जिस वक्त उसको पता चल गया कि वाकई वो बाहर आया, तकरीबन मैं बाहर आ चुका होता, 3 महीने हो गए हुए थे। मैं बाहर आके अपना अब मैं फ़ोन का काम शुरू कर लिया था, क्योंकि यानी कि मैंने काम नहीं करना। अंकल आया तो मुझे कहता मुझे ना वो बैंक वाला बंदा तो मिलवाओ। मैंने कहा मेरा जब मैं पकड़ा गया था तो मैं कहा उसके बाद मेरा रब्ता नहीं हुआ। अच्छा मिले तो मुझे बता देना। मैं कहा अच्छा।
तो मैं तकरीबन 2.5-3 माह फिर गुजर गए, तो मुझे अचानक एक दिन वाजिद मिला, अपनी फैमिली के साथ जा रहा था। तब मैंने इनको अंकल के साथ मिलाया। मैं कहा यार एक अंकल आया, उन्होंने कहा मुझे मिलवा दो। अंकल आया, अंकल मुझे कहता है कि मेरे गाड़ी बेचने वाला कोई नहीं है मेरे साथ, तो तुम मेरे साथ अटैच हो गए। बस फिर मैं उसके साथ फिर अटैच हो गया। इसी चक्कर में मैं उसके साथ जाके फिर बेची हैं गाड़ियाँ, लेके नहीं मैं आया, लेके अंकल ही आता था, मैं सिर्फ सेल करने के लिए साथ जाता था। ये मुख्तलिफ शोरूम वगैरह में लाहौर में।